बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन में सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज मैं आपको चपली कबाब बनाना बता रही हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे मैं बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो चलें फिर इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं और उसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो कीमा ले लिए। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे। एक अंडे को हमने साबुत लेना है और एक अंडे को मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसको पैन में पका लिया था। ये अंडे को आपने में पका लेना है। इसके अलावा इसमें 1 कप घी है इनको तलने के लिए। इसके अलावा जो इसमें और चीज़ें डलेंगी वो भी आप नोट डाउन कर लें। 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा इसमें 1 अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप देख लें, आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है। इसके अलावा जो इसमें कुछ मसाला जार डालेंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, मोटी इलायची 2 अदद, इसके अलावा लौंगे 3 से 4 अदद, बादियान का फूल 1, सिनेमन स्टिक दारचीनी 1 हम स्टिक लिए, 3 अदद गोल सुरख मिर्चें, सूखा पिसा धनिया 1/2 टेबल स्पून, मेथी पाउडर हमारे पास है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मोटा धनिया 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 1 अदद लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें क्रश सुरख मिर्चें ली हैं, वो भी हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लेंगे। इसके अलावा सौंफ इसमें 1/2 टीस्पून है। सफ़ेद नमक इसमें 1/2 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें मकई का आटा है जो हमने वो लेना है इसको बाइंड करने के लिए, वो हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चाट मसाला इसमें 1 टीस्पून है। तो चलें, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लिया। इन सब मसाले को सबसे पहले मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद बगैर ऑयल के हम तवे पे इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी और पीस लूँगी। पीसने के बाद हम इसको कीमे में शामिल करेंगे। तो चलें फिर मैं आपको ये स्टेप करके दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मसाले को अच्छी तरह पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया। आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरह ग्राइंड कर लेना है। अब हमें इसकी तैयारी करते हैं। अब आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एक बड़ा खुला बर्तन ले लेना है, उसमें सारे के सारे जो कीमा है इसको ऐड कर देना है। इसके साथ ही इसमें जो इसका मसाला है वो सबसे पहले हम डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास मसाला बना है इसका। हम सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। हमारे पास फ्रेश प्याज मौजूद थी, ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो अदरक लहसुन था हमारे पास वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें आपने बारीक पीस लेनी है। हरी मिर्चें हैं हमारे पास, इसको हमने ऐड कर देना है इसके अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास अंडा था जो मैंने तल के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करना है। आपने इसको से टुकड़े कर लेने हैं, इसको करके इसको ऐड कर लेना है। इसके अलावा जो हमने एक साबुत अंडा लिया था हम वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हाथों से मसल लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप चॉपर में भी इसको डाल के चॉपर राइस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथों से करना बता रही हूँ आपको सिंपल इजी तरीके के साथ। अब हम इसको हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको आपने इतनी अच्छी तरह मिक्स करने से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। और आपने इसके बाद इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो कम से कम 4 घंटे रख लें। अगर आप इसको एज इट इज़ करना चाहते हैं फ्राई तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हमारा मिक्सचर। मैं इसको तलने के लिए लेके जाऊंगी और फिर मैं आपको तल के दिखाऊंगी कि किस तरह बना है। लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स हो जाएगा तो हम इसको चपली कबाब की शेप में ले आएंगे। और इसकी अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं या बाज़ार के मेरे चपली कबाब लगते हैं। ये बिल्कुल वही मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है कि कितना अच्छा, जितना अच्छा मिक्स होगा और उतना ही अच्छा इसका कबाब बनेंगे। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको कबाब की शेप देकर फ्राई कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, तो कितना अच्छा सेट हो गया। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लेंगे। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 4 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है कीमा। अब मैं इसकी एक बॉल उठाऊँगी बड़े साइज़ की थोड़ी सी, और इसको हम हाथों की मदद से इस तरह गोल करते जाएंगे और इसको चपली कबाब की शेप दे देंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तवे पर, आपने भी ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। मैं इसको घी में बना रही हूँ, मैंने घी रखा हुआ ऊपर गर्म होने के लिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसको अब हम जितना आप इसको प्रेस कर सकते हैं अच्छी तरह, टूटा भी नहीं और अच्छी तरह प्रेस हो जाए तो आपने इसको प्रेस करते जाना है और इसको इस तरह एक चपली कबाब की शक्ल दे देनी है। मैं बाकी कीमे के भी इसी तरह कबाब बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी कीमे के कबाब किस तरह बनाएं। ये आप देख रहे हैं कितने आसानी से बन चुका है। अब मैं इसी तरह बाकी कीमे के भी कबाब बनाती जाऊँगी और उसको मैं आपको तल के दिखाऊँगी कि हमने इसको किस तरह तलना है।
जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैंने सारे कीमे को शेप दे दी है और ये चपली कबाब की शेप में आ चुके हुए हैं। अब हम इसको सिंपली फ्राई करेंगे और मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ्राई करने के बाद क्या लुक आई है। तो जी मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने एक तवा ले लिया बड़े साइज़ का, उस पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज में जब आपका घी गर्म हो जाए तो आपने इसमें इसकी आग को हल्का कर देना है और उसमें आराम आराम से कबाबों को डालते जाना है। जैसे मैं डाल रही हूँ, इसकी आंच आपने पहले तेज़ आंच से इसको गर्म कर लेना है घी को, और बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें कबाबों को डालना है आंच को कम करके। मैं तकरीबन 3 मिनट इसकी बैक साइड को करूँगी लो आंच पर, और 3 मिनट मैं इसकी फ्रंट साइड को करूँगी और ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब सिंपली बस हमें इसको फ्राई करना है और ये फ्राई करने के बाद बिल्कुल तैयार होंगे तो फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि उसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो मेरा जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने 3 मिनट इसकी जो नीचे वाली साइड थी उसको फ्राई कर लिया। कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब 3 मिनट ये जो हमारी इसकी फ्रंट साइड है हम फ्रंट साइड को करेंगे फ्राई, और ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको सर्व और करके दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। अभी मैं इसको 3 मिनट और दूँगी पकने के लिए। जैसे कि 3 मिनट हो जाएंगे तो हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी चकले कबाब बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे बनाना बताया। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।